अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में हज़रत उमर फारूक चैप्टर जो बाब पंजम का है वो शुरू किया था और उसमें हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, जिसमें हज़रत उमर के किरदार का हमने जायजा लिया था। किरदार के बारे में पढ़ा था, इस्लाम लाने से पहले उनका किरदार कैसा था। आज हम पढ़ेंगे कबूल इस्लाम का वाकया कि हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कैसे कबूल किया। वो वाकया जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है, फेमस भी है। हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस्लाम कबूल करने से कबल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के मुखालिफ थे, यानी जब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो इस्लाम के दुश्मन थे, पसंद नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, उनकी उमर फारूक की कुनियत है उमर बिन खत्ताब, यानी उनके वालिद का नाम खत्ताब था इसलिए उमर बिन खत्ताब, या उमर बिन हशाम। अबू जहल का नाम था उमर बिन हशाम। इन दोनों में से अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम को दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा, ताकि इस्लाम को तक़वियत हासिल हो। क्योंकि दर हकीकत ये दोनों अफराद जो हैं वो कुरैश के जो कबीले हैं या अरब में बहुत मशहूर शख्सियात भी थे और बहुत ताकतवर लोग थे, बाइख्तियार लोग थे। उमर फारूक जो हैं वो भी बहुत बहादुर, बहुत जरी और मजबूत इंसान थे। और इसी तरह उमर बिन हशाम यानी कि अबू जहल जो है वो भी कुरैश का सरदार था और बहुत ताकतवर इंसान था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि इन दोनों में से कोई किसी एक को भी इस्लाम के में दाखिल कर दे। इनमें से कोई भी मुसलमान अगर हो जाएगा तो इस्लाम जो है वो उसको तक़वियत मिलेगी, इस्लाम को ताकत मिलेगी, क्योंकि ये बहादुर हैं, ताकतवर हैं। तो इनकी वजह से जो है इस्लाम के दुश्मन जो है वो कम हो जाएंगे। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाउज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले। जैसे कि हमने अभी ऊपर लाइन में पढ़ा है कि इस्लाम जब तक कबूल नहीं किया था तो वो इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम को पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन वो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक मखजूमी नजर आया जो मुसलमान हो चुका था। मखजूम कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपना इरादा बताया, यानी हजरत उमर फारूक ने बताया कि मैं नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद भी मुसलमान हो चुके हैं। यानी उन्हें वो जो मखजूमी शख्स एक मिले थे, मखजूम कबीले से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने कहा कि आप दूसरों को तो कत्ल करना चाह रहे हैं और इस्लाम दुश्मनी इतनी कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने घर में लोग मुसलमान हो गए, आपकी बहन, आपके बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में अपनी बहन के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। ये पहले ही वो गुस्से में जा रहे थे और अब जब उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला तो उन्हें और शदीद गुस्सा आया और बहन के घर की तरफ चले गए। दरवाजा खुलने में देर हुई क्योंकि ये दोनों एक सहाबी के साथ तिलावत में मसरूफ थे और कुरानी औराक और सहाबी को छुपने के बाद दरवाजा खोला। जब उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा बजाया, तो बहन, क्योंकि बहन और बहनोई एक सहाबी के साथ बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे और कुरान के सफ़े जो हैं जिन पे कुरानी आयात लिखी थी वो उनके पास मौजूद थी। और बहन को मालूम था कि मेरे भाई तो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत नापसंद करते हैं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो जो सहाबी थे और जो कुरान की आयात लिखी हुई थी सफ़ों पर, उन सबको छुपाने में उन्हें देर लगी और दरवाजा खुलने में देर हो गई। हजरत उमर के सवाल करने पर उनकी बहन ने मुसलमान होने का इकरार कर लिया। जब हजरत उमर ने पूछा अपनी बहन से तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ। जिस पर उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को मारा, और वो इतना ज्यादा मारा कि दोनों लहू लुहान हो गए, यानी उनके जिस्म से जगह जगह उनके जिस्म पर चोटें लग गईं और खून बहना शुरू हो गया। इस पर दोनों ने कहा कि हम जान दे देंगे मगर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। यानी इतना ज्यादा तशद्दुद भी उनके ऊपर किया, उन्हें मारा और उन्हें कहा कि वो इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन वो बहन और बहनोई दोनों ने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे।
بہن اور بہنوئی کی باتوں نے حضرت عمر کے دل پر اثر کیا. انہوں نے قرآن پاک سننے کی فرمائش کی. جب انہوں نے دیکھا کہ میری بہن اتنی مضبوطی سے قائم ہے اور اتنا مارنے کے باوجود زخمی بھی ہو گئی ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہی، تو کوئی تو ایسی بات ہوگی قرآن میں یا دین میں جس کی وجہ سے ایسے ہے. تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ. بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیات حضرت عمر کو سنائیں. ان آیات کو سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پاس چلنے کے لیے کہا تو گھر میں چھپے ہوئے صحابی باہر آ گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے. یعنی وہ جن صحابی کو چھپایا تھا اندر اور قرآن کی آیات ان کے پاس تھیں، تو جب حضرت عمر نے وہ تلاوت سنی جو ان کی بہن نے پڑھی، اور ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھی تھی، اور ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عمر جو ہے فوراً ان کا دل جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو. تو جو صحابی چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو آج اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے اور عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. پھر حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے. اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی. 26 ایئرز آپ کی ایج تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو بچوں یہ تھا واقعہ جو حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا واقعہ تھا، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، لیکن یہ بہت لمبا ہے تو اس کو شارٹ کر کے میں ایک نوٹ آپ کو بنا کر سینڈ کروں گی جو آپ نے کاپی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اسی جو واقعے کی ریڈنگ کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں، لیکن آنسر میں آپ کو شارٹ کر کے لکھوا دوں گی. اللہ حافظ.